Hi friends, I am welcoming you all to our next video in 1 minute solving series. So this question was asked in JEE Mains 2023 in 1 February shift 1. So let's see what was the question. Question है de Broglie wavelength of alpha particle is same as that of proton. ठीक है, moving with 1/10th of velocity as speed of light. ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की और प्रोटॉन की दोनों की सेम है। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले हमें पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे लिखी जाती है, मतलब उसका सिंबल क्या है, तो वो हमने लिख लिया कि किस तरीके से लिखी जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल के इक्वल है। अब हमको पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है। अब ये कंडीशन अगर आप इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ पी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फ़ा से, तो ये हो जाएगा एच, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही रहेगा क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट है, एम ऑफ पी वी ऑफ पी एच एम ऑफ अल्फ़ा वी ऑफ अल्फ़ा। यहाँ तक समझ में आया। अब एक दो पॉइंट यहाँ पे याद रखिए। पहला पॉइंट लिख देते हैं। आपको ये पता होगा कि मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो 4 प्रोटॉन्स से मिल के बना होता है। एक तरीके से आपके ये अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में टोटल न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं दो होते हैं, है ना। तो और लगभग मान लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो लगभग सेम वेट के होते हैं, इसलिए ये कंडीशन हो जाती है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे वी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर सी मान लें तो 1/10 इंटू सी। ठीक है, अब ये दो कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर वी अल्फ़ा निकालेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, एम पी बाई एम अल्फ़ा इंटू वी पी। तो एम पी बाई एम अल्फ़ा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एम पी बाई एम अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/4 इंटू वी पी क्या हो जाएगा, C/10, मतलब ये हो जाएगा C/40। अब हमसे कहा क्या गया है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है तो हाफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू होल स्क्वायर एंड मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वेलोसिटी ऑफ टू होल स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कट गया। अब एम पी बाई एम अल्फ़ा यहाँ से आप देखिएगा तो 1/4 आएगा और वी पी बाई वी अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो वी पी बाई वी अल्फ़ा यहाँ पर निकाल देते हैं, क्या होगा देखिए, वी अल्फ़ा है C/40 और वी पी है C/10। तो ये सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब वी पी बाई वी अल्फ़ा 4, तो 1/4 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा 4:1। तो अगर अब आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो होप करते हैं आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी किस तरीके से। तो इससे हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी प्लेलिस्ट के लिए। ये प्लेलिस्ट जारी रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।